इस समय मेरे साथ जुल्फ़कार चौधरी हैं, अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, जैसे ही अपनी पार्टी का गठन हुआ तो ये आरोप लगने लगे कि अपनी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडिशनल स्पोक्स पर्सन है इफ़रा जान, उन्होंने ये फिर से ब्लेम लगा दिया कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। सियासत में इल्ज़ाम लगते रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इफ़रा जान को? देखिए, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, लेकिन कोई भी जब नई जमात बनती है उससे पुरानी जमातें जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक फियर होता है, और ये जो भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ये फियर के उसी में होता है। जब यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी तब भी तो कहा जाता था ये दिल्ली की पार्टी है। जब पीडीपी बनी तब भी कहा जाता था ये अडवाणी की पार्टी है। जब भी कोई नई जमात बनती है इस किस्म की बातें आती रहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस समय श्रीनगर में मेयर हैं वो मेयर भी भाजपा की ही सपोर्ट से बना है। और उन्होंने हवाला एक दिया है, उन्होंने कहा है कि द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था और राम माधव ने ये कहा था कि अच्छी बात है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तो हम वहाँ पर थर्ड फ्रंट खड़ा कर देंगे। तो थर्ड फ्रंट आज की डेट में अगर देखा जाए तो श्रीनगर में मेयर अपनी पार्टी का है तो थर्ड फ्रंट। देखिए, श्रीनगर में मेयर बनने से कोई नहीं होता। मेयर जो है ये एक छोटे लेवल की बात है, ये एक टोन की जो डेवलपमेंट होती है उसके लेके होती है। जहाँ तक रही बात नई पार्टी बनने या थर्ड फ्रंट बनने का, ये तो जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में तय होगा कौन किसको वोट देता है, और अल्टीमेटली पावर लाइज विद द पीपल। लोग किसको चुनेंगे और किसको नहीं चुनेंगे ये तो लोगों पे डिपेंड करता है ना। ये किसी के कहने से या ना कहने से कोई थर्ड फ्रंट या नया फ्रंट बनने की बात नहीं है। हमने उस वक्त ये पार्टी बनाई थी जिस वक्त कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था। लोग बात करने को, कोई लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं था। लोग डरते थे, लोगों को खतरा था। यहाँ डेमोग्राफी चेंज का लोगों को एक खदशा था। यहाँ लोगों की बात जाके कोई हिंदुस्तान के वजीर आज़म या होम मिनिस्टर से नहीं करता था। हमारी पार्टी ने उस वक्त एक्सटेंड किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पार्टी के वो नेता जो हैं वो आरएसएस के साथ संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकें करते हैं, मीटिंगें करते हैं, चाहे वो कुलगाम हो चाहे बडगाम हो। वहाँ पर मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं किसी संघ के किसी भी आदमी को जानता नहीं। अच्छा चौधरी साहब, कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, देखने को मिल रहा है। एक खेमा जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की तरफ हो चुका है और दूसरा खेमा जो है वो जीएम मीर की तरफ हो चुका है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि देश में एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है। जब तक अपोजिशन नहीं होगी तो डेमोक्रेसी में फॉर गारंटीड चीज़ों को लिया जाता है। लेकिन ये कांग्रेस की ही देन है जो हिंदुस्तान में कुछ जो चीज़ें लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती वो शायद कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस का कमज़ोर होना जो है वो देश हित में नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने घर को ऑर्डर में रखे। चौधरी साहब, आखिरी सवाल रहेगा मेरा। हाल ही में आप थोड़ी देर पहले आपका भाषण हुआ, मैं भी सुन रहा था। आपने अपने भाषण में कहा कि फ्लाईओवर बनाने से या फिर मेट्रो स्टेशन बनने से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो चौधरी जुल्फ़कार के मुताबिक डेवलपमेंट कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट टू द पीपल ऑफ द स्टेट। रियासत के लोगों को एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर दीजिए। हम एक जमहूरियत हैं, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और आप 3.5 साल से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखा गया है। क्यों? इसकी जवाजियत क्या है? क्या रीज़नें हैं इसके लिए कि आप कोविड के पीक पे इलेक्शन करवा सकते हैं, आप बाढ़ आई हो आप इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको 3-3.5 साल से डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब तक आप लोगों की वॉइस कहाँ है, लोगों की बात करने वाला कौन है, लोगों को प्लेटफार्म कौन सा अवेलेबल है? जब लोगों के पास प्लेटफार्म अवेलेबल नहीं है, अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेटिक रूल है। ब्यूरोक्रेटिक रूल में क्या 3.5 साल कम है क्या? अब ये हमारे पेशेंट्स को कितना चेक करेंगे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो चौधरी जुल्फ़कार बातचीत कर रहे थे और देखिए इन्होंने कहा है कि पिछले लगभग 3.5 साल से जो है वो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का रूल चल रहा है, चुनाव होने चाहिए। और साथ ही साथ चौधरी जुल्फ़कार ने ये कहा अपने भाषण में कि जम्मू कश्मीर में फ्लाईओवर्स या फिर मेट्रो बनाने से लाने से डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट होगी, आप पॉलिटिकल पावर को एम्पावरमेंट कीजिए, यानी कि यहाँ पर चुनाव कीजिए और उसके बाद जो है डेवलपमेंट के कार्यक्रम शुरू होंगे।
आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए रियाली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।